आज हम यह जानेंगे कि कौन से ऑल्ट कॉइन तुम्हें अगले कुछ महीनों में असली अवसर दे सकते हैं। लेकिन याद रखो, मैं यहाँ बेकार के वादे करने के लिए नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य तुम्हें वह देखने में मदद करना है जो बहुत कम लोग देखते हैं और तुम्हें सचेत निर्णय लेना सिखाना है। नए लोग अक्सर क्रिप्टो में कूद पड़ते हैं बिना यह समझे कि यह कैसे काम करता है, और जो लोग जल्दी परिणामों की तलाश में होते हैं वे अक्सर जानकारी के ठगों का शिकार बन जाते हैं। हम एक अलग रास्ते पर चलेंगे। मैं स्पॉट ट्रेडिंग के विश्लेषण से शुरू करने का सुझाव देता हूं, जो अगले कुछ तिमाहियों में संभावनाएं रखते हैं। कैसे सही तरीके से ट्रेड करना है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब हम कुछ ऑल्ट कॉइन पर चर्चा करेंगे जो मेरे पोर्टफोलियो में है और जिनमें बढ़ने की क्षमता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ तक कि अगर उनकी वर्तमान कीमतें फायदेमंद लगती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अंधाधुंध अपने सभी पैसे लगाना चाहिए। बाजार चाहे जैसा भी व्यवहार करे, तुम हमेशा और खरीद सकते हो। इसका मतलब है कि तुम गिरावट के दौरान अपनी स्थिति बढ़ा सकते हो, या जब तुम वृद्धि के संकेत देखते हो तो ट्रेंड का पालन कर सकते हो। पहला ऑल्ट कॉइन अप्टोस। यह पिछले कुछ वर्षों के सबसे गर्म ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स में से एक है। अप्टोस नए ऐप्स के लिए तकनीकें बना रहा है जो तेज होने का वादा करती हैं। पुराने ब्लॉकचेन पर काम करने वालों की तुलना में ये तेजी से और सुविधाजनक है। हाल की SUI की गतिविधियों ने कई ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित किया है और अप्टोस अब समान संचय के संकेत दिखा रहा है। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी सक्रिय कदम उठाने की तैयारी कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अप्टोस की तकनीकें कम समय में अधिक लेन देन को संसाधित करने की अनुमति देती हैं, जो इसे डेवलपर्स और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि यह बताया जाए कि कई लोग जिन्होंने अप्टोस टोकन मुफ्त में प्राप्त किए उन्हें पहले ही बेच चुके हैं, जिससे नए निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक परिस्थितियां बन गई हैं। आज अप्टोस अपनी तकनीकी ताकत और बड़े खिलाड़ियों के समर्थन पर निर्भर कर रहा है। दूसरा ऑल्ट कॉइन SUI वर्तमान बाजार के चरण में सबसे सक्रिय ब्लॉकचेन में से एक है। यह इस बात से अलग है कि यह कई डेवलपर्स को आकर्षित करता है जो उपयोगी ऐप्स बना रहे हैं। जितने अधिक ऐसे ऐप्स होंगे, ब्लॉकचेन की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि इसका मतलब है अधिक उपयोगकर्ता और लेन देन। हाल के समय में हम SUI पारिस्थितिकी तंत्र में गतिविधि में महत्वपूर्ण वृद्धि देख रहे हैं, जो दीर्घकालिक वृद्धि का संकेत बन सकता है। अगर तुम डेवलपर्स शब्द सुनते हो और पूरी तरह से नहीं समझते कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो एक बड़े शॉपिंग मॉल की कल्पना करो। जितने अधिक उसमें दुकानें और कैफे होंगे, उतने ही अधिक विजिटर होंगे। ठीक उसी तरह ब्लॉकचेन के साथ भी जितने अधिक उपयोगी ऐप्स होंगे, उसकी वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। तीसरा ऑल्ट कॉइन पिक्सल्स केवल एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि एक पूरा खेल है जिसमें आप खेलते हुए पैसे कमा सकते हैं। यह प्रोजेक्ट प्ले टू अर्न की अवधारणा पर आधारित है, जहां उपयोगकर्ता किए गए कार्यों और गेमिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हैं। यह प्रोजेक्ट को अद्वितीय बनाता है क्योंकि यह न केवल निवेशकों को बल्कि गेमर्स को भी आकर्षित करता है। हाल ही में पिक्सेल टोकन ने सफल वितरण किया, जिसके बाद इसकी कीमत गिर गई, जिससे नए निवेशकों को कम कीमतों पर प्रवेश करने का मौका मिला। यह खेल बड़े फंडों द्वारा समर्थित है जो टोकन की कीमत बढ़ाने में रुचि रखते हैं। पिक्सेल का ऐतिहासिक उच्चतम मूल्य $1 था, जो वर्तमान कीमत से लगभग 5 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि परियोजना में पुनर्प्राप्ति और आगे बढ़ने की क्षमता है। चौथा अल्ट कॉइन है फाइल कॉइन। ब्लॉकचेन आधारित डेटा स्टोरेज में लगा हुआ है। अगर सरलता से कहें तो यह एक क्लाउड स्टोरेज की तरह है, लेकिन विकेंद्रीकृत संरचना के साथ। इसका मतलब है कि डेटा किसी एक सर्वर या कंपनी पर निर्भर नहीं होते, जिससे वे हैकिंग और सेंसरशिप से अधिक सुरक्षित होते हैं। फाइल कॉइन पहले से ही वास्तविक संपत्तियों के टोकनाइजेशन के क्षेत्र में एक विश्वसनीय परियोजना के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसे RWA रियल वर्ल्ड एसेट्स कहा जाता है।
इसका मतलब है कि वास्तविक चीजें जैसे कि रियल एस्टेट या अन्य मूल्यवान संपत्तियां को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और टोकनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे उनकी खरीद, बिक्री और प्रबंधन आसान हो जाता है। यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और फाइलकॉइन के पास इसमें प्रमुख स्थान हासिल करने के सभी अवसर हैं। हम अगले वीडियो और मेरे टेलीग्राम चैनल में संपत्तियों के टोकनाइजेशन के विषय को जारी रखेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आप अन्य संभावित परियोजनाओं का विश्लेषण न चूकें। अब हम बात करेंगे कि पैसे कैसे बांटें। अगर आपके पास 50-100 डॉलर हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि आप सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में न लगाएं। पैसे को कई सिक्कों के बीच बांटें, जैसे कि सूची में से 2 या 3। यह जोखिम को कम करेगा और सफलता के अवसरों को बढ़ाएगा। अगर आपके पास अधिक बड़ा पूंजी है, जैसे कि कुछ हजार डॉलर और उससे अधिक, तो मैं सलाह दूंगा कि आप इन अल्ट कॉइनों में कुल राशि का 2% से अधिक न लगाएं। यह एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाने की अनुमति देगा और बाजार की अस्थिरता की स्थिति में जोखिम को कम करेगा। और मत भूलो, वर्तमान स्तरों पर खरीदने के लिए क्षेत्र खत्म नहीं होते। अगर कीमत गिरती है या ट्रेंड के साथ चलते हुए अपनी स्थिति बढ़ाना चाहते हो, तो तुम हमेशा और खरीद सकते हो। अब मैं तुम्हारी राय सुनना चाहता हूँ। कमेंट्स में अपने टॉप अल्ट कॉइनों के नाम लिखो जो तुम्हारे हिसाब से संभावनाएं रखते हैं। बताओ क्यों ये तुम्हें संभावित लगते हैं। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे सुझावों पर विचार करूंगा और शायद उन्हें अगले वीडियो में समझाऊंगा।